नमस्कार। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार में अब राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। वहीं बढ़ने लगे हैं उम्मीदवारों और पार्टियों के उम्मीदों का दायरा भी। किसे कितनी सीटें मिलेंगी, महागठबंधन और एनडीए में क्या होगा, बाकी तीसरे मोर्चे का क्या होगा और गठबंधन में कैसे किसको सीटें मिलेंगी, क्या कुछ होगा, इन सब बातों को लेकर के हर कोई अब पूरी तेज़ी से चाह रहा है कि फैसले हो जाए। इसी सब फैसलों के दौरान जो हमारे पास जानकारियां मिल रही हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार महागठबंधन अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है और महागठबंधन के दलों के द्वारा सबसे बड़े दल जो उसमें है आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू कर चुके हैं। बैठकों का दौर जारी है और वहीं अपने साथी दलों को कैसे एक साथ एकजुट रखा जा सके इस पर भी गहन मंथन चल रहा है। इन सब में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, जिन्हें कि बहुत पहले से अधिकृत किया गया था, एक बार फिर से लालू प्रसाद से मिलने युवराज, जो कि आरजेडी के युवराज के साथ साथ महागठबंधन के भी सबसे प्रिय नेता कहे जा रहे हैं तेजस्वी यादव, वो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद के फरमान पे वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में क्या कुछ हुआ, हमने सभी खबरों का आपको बताया। हमने बताया कि किस तरह से वो रघुवंश प्रसाद को मनाने गए और रघुवंश प्रसाद से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद बहुत सारी खबरें आई, कहा जाने लगा कि रघुवंश प्रसाद क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस दल में जाएंगे, किस गठबंधन में जाएंगे, किस पार्टी से जुड़ेंगे। खबरें तो यहाँ तक आ गई कि भारतीय जनता पार्टी का उन पर ज़बरदस्त मिलने जुलने का कार्यक्रम चल रहा है। उनके पारिवारिक सदस्यों का दबाव भी है कि वो आरजेडी से बाहर आएं। पर इन सब बातों के बीच जो इस पर खबरें आ रही हैं, आज इस पर हम एक बड़ा खुलासा आपके सामने करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि वहाँ से सीधे अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने के लिए रांची के लिए निकल चुके थे और अब आज रांची में तेज प्रताप के साथ साथ तेजस्वी की भी लालू प्रसाद से मुलाकात होगी और इस मुलाकात में बहुत सारे फैसले होंगे। कुछ फैसलों की जानकारियां हमें मिली हैं जिसमें आपको पता है कि किस तरह से महागठबंधन के दल सीट शेयरिंग को लेकर के असमंजस की स्थिति में है और सबकी निगाहें लालू प्रसाद पर टिकी हुई हैं। इस बीच में आपको बता दें कि तैयारियां सभी ने ज़बरदस्त ढंग से की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरजेडी बूथ स्तर से लेकर के संगठन के हर स्तर से अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है। हमारी बातें जैसे जैसे लोगों से हुई, कई जिलाध्यक्ष हमारे पास आए थे, कई जिलाध्यक्षों से हमने बातें की, उन्होंने बताया कि वो बूथ से लेकर के घर घर तक कैंपेन शुरू कर चुके हैं और पूरी तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। इस बीच में आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के हमने भी खबरें चलाई थी और उन खबरों का व्यापक असर हुआ था। आप सभी ने जम करके उस पर अपने अपने विचार रखे थे। उन विचारों के आधार पर हमारे जो आकलन थे वो लगभग खरे उतर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच में हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं और जो पार्टी स्तर पर हमारी सूचना है, पार्टी के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, पार्टी के जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं उन लोगों की माने तो 243 सीटों का तिलिस्म जो है वो महागठबंधन में टूट चुका है। हालांकि कमोबेश हमने ये भी बताया था कि ये जो है पूरी स्थिति कहीं ना कहीं एनडीए में भी लगभग भारतीय जनता पार्टी के स्तर से क्लियर हो चुकी है, लेकिन कहा जाए तो अब तक जदयू के स्तर से साफ नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ महागठबंधन में आज लालू प्रसाद से मिलकर लगभग सीटों का समीकरण सुलझ जाएगा। अंतिम फैसला जो आने वाला है उसमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 150 से 60 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उसके साथ ही शेष जो बच रहे हैं 93 से 83 सीटें, वो सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी। अब आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों में ही सीट का बंटवारा कैसे होगा, तो आपको इसका भी हम आंकड़ा समझाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह की बातें हमारे सामने आई हैं उन बातों में एक बात स्पष्ट तौर पे नज़र आ रही है कि सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन 2 पार्ट में बंट गया है और दोनों पार्ट अपने अपने हिस्से का सीट बांटेंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अपने हिस्से में जो सीट रखी थी उसमें से एक सीट
और अपनी सुविधा अनुसार वाम दलों को भी सीट दिया था। इस बार भी जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से सीपीआई, सीपीआईएमएल और अन्य वामपंथी दल हैं, उनका मिलना जुलना अध्यक्ष जगतानंद सिंह से हो रहा है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि महागठबंधन के भी कई दल के साथी नेता जिन्हें अधिकृत किया गया था महागठबंधन में सीट शेयरिंग और अन्य बातों के लिए, वो भी जगतानंद सिंह से लगातार संपर्क में है और मिलना जुलना जारी है। इस बीच में आपको हमने ये भी बताया था कि मुकेश सहनी ने किस तरह से स्पष्ट तौर पे बताया था कि सब कुछ भीतर खाने में तय हो गया है, सिर्फ उसकी घोषणा औपचारिक रूप से करनी बाकी है। बाकी सारी बातें तय हो चुकी हैं और शायद वही लिस्ट लेकर के लालू प्रसाद के पास तेजस्वी यादव गए हुए हैं। उसमें थोड़ी बहुत हेर फेर के बाद चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव भी रांची के लिए निकल चुके हैं और दोनों भाइयों की मुलाकात लालू प्रसाद से होगी और पार्टी स्तर पर जो भी बड़े डिसीजन होंगे वो सामने आ जाएंगे। इसके बीच आपको हमने बताया था कि सीटों के समीकरण में 2 धड़े किए गए हैं, जिसमें से एक धड़ा है जिसमें आरजेडी अपने हिस्से में 150 से 60 सीटें रखेंगी और 93 से 83 सीटों के बीच में वो कांग्रेस को देगी। अब इसका गणित कैसे लगाया जाएगा वो हम आपको बता देते हैं कि जो सीटें आरजेडी के पास है उस सीट में वीआईपी को दिया जाएगा और वाम दलों को में के अंदर बांटा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आरजेडी अपने हिस्से की सीटों को बांटेगी इन लोगों के बीच में, वहीं दूसरी तरफ 93 या 83 सीटें जो भी मिलेगी कांग्रेस को, उसमें से वो आरएलएसपी के साथ शेयर करेगी। आपको हमने पहले ही बताया है कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण बहुत पहले से चर्चा में चल रहा है और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं। अब आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से आरएलएसपी की नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। वहीं आपको बता दें कि 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी खुलासा हमने आपको 3 महीना पहले कर दिया था जब हमारी बातचीत आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह से हुई थी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस बार पटना और पाटलिपुत्रा के साथ साथ पटना साहिब सीट जो भी हैं 12 विधानसभा की सीटें हैं, इसके अंतर्गत 12-13 जो भी विधानसभा की सीटें हैं, उन सीटों पर वो एक बार फिर से अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। इन्हीं सब के क्रम में हमने आपको ये भी बताया था कि तैयारियां जमकर हो रही हैं और ज़मीनी स्तर पर पार्टी और कार्यकर्ता दोनों लग चुके हैं। हमारी बातें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार पर भारी पड़ने के लिए, चाहे वो सीट से ही क्यों ना हो, तेजस्वी यादव अपनी रणनीति बना चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया था कि महागठबंधन के अलग एनडीए में खास करके सीट शेयरिंग को लेकर के फार्मूला जो 2015 में महागठबंधन ने तय किया था उसी पर रिजिड हैं कांग्रेस और खास करके चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान का कहना है कि उस समय जब नीतीश कुमार 100 सीटों पर समझौता कर सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। स्थितियां बिल्कुल वही हैं और नीतीश कुमार को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए जब वो महागठबंधन में तय किए गए 7 निश्चय को अब तक चला सकते हैं, उस पर भले ही वो विफल रहे हों, तो क्यों नहीं सीट शेयरिंग के समझौता में भी उसी फार्मूले को लागू किया जाए। और इन्हीं बातों को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरह से अपनी मजबूत रणनीति बनाना चाहते हैं कि परिणाम आने के बाद उनके पास सीटों का आंकड़ा ऐसा हो कि कोई दूसरा उनसे अलग होकर समझौता करने की स्थिति में नहीं हो, अपने हिसाब से वो चीज़ों को बदल सकें या फिर परिवर्तित कर सकें। सत्ता में आने के लिए हर वो जोड़ घटाव है करने के लिए तैयार है। इस बीच में आपको हमने बताया था कि तेज प्रताप यादव के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, तो हम आपको बताते हैं कि हमारे जो जानकारी है, जो बहुत ही विश्वस्त सूत्र ने बताया है कि तेज प्रताप यादव इस बार अपना सीट परिवर्तन करेंगे और पटना के बांकीपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए हैं। इन्हीं बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार पटना के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर जम करके तैयारियां शुरू हो गई हैं, चाहे वो
छात्र राजद की तरफ से हो, युवा राजद की तरफ से हो या फिर पार्टी स्तर पर हो, जम करके पटना में पसीना बहाया जा रहा है। तैयारियां भी जमकर हो रही हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान तेज प्रताप यादव ने लोगों को राहत और भोजन बंटवाया था, लालू की रसोई चलाया था। इन सब बातों को लेकर के, इन्हीं सब बातों को अंतिम रूप देने के लिए रांची में आज दोनों भाइयों का जुटान हो रहा है और इस जुटान में कहीं ना कहीं आप एक बात मान के चलिए कि लालू प्रसाद के सामने सब कुछ तय हो जाएगा, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह जाएगी। जैसा कि हमें अन्य दलों से भी वीआईपी ने भी इस बात का संकेत दिया था। वहीं आपको बता दें कि आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार को सत्ता से उतारने के लिए उन्हें अगर जहर भी पीना पड़े तो वो तैयार हैं। बिहार की जनता को बहुत जल्दी उन्हें राहत दिलवाना है और उनके चंगुल से आज़ाद करना है। इन सब बातों को लेकर के आपको बता दें कि लालू प्रसाद के साथ बैठ करके आज सभी चीज़ें तय हो जाएंगी और इन तय चीज़ों में एक बात तो पक्का है कि आज जब तेजस्वी यादव वापस लौट करके आएंगे तो निश्चित रूप से महागठबंधन का एक अलग स्वरूप होगा और सब कुछ लगभग फाइनल के स्टेज में होगा। सिर्फ आपस में बैठकर एक बार औपचारिक बातें करनी है। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है, जुड़े रहें। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।